जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में पार्ट 1 में मैंने आपसे बताया था कि हमारे शरीर की ऊर्जा का तालमेल हमारे शरीर के चक्र और उन चक्र से संग्रहित ऊर्जा हमारे आभा मंडल से जुड़ी होती है। हमारे आभा मंडल में 7 अलग अलग रंग ऊपर नीचे उतार चढ़ाव की तरह जीवन में कमज़ोर मजबूत होते रहते हैं। उन्हीं रंगों से जुड़े हुए हमारे समस्त ग्रह होते हैं। उन समस्त ग्रहों की ऊर्जा का तालमेल हमारे आभा मंडल के रंगों से, हमारे रंगों का तालमेल हमारी ऊर्जा शरीर के चक्रों से, और उन चक्रों की ऊर्जा का तालमेल वापस हमारे ही कुंडलिनी चार्ट यानी कि एस्ट्रोलॉजी से होता है। तो आज के इस वीडियो में हम चित्रांकन के माध्यम से आपको बताएंगे कि जो 12 भाव होते हैं उन 12 भावों में हर एक भाव किस चक्र से संबंधित है और उस चक्र की ऊर्जा का प्रभाव किस ग्रह से संबंधित है। इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो उस प्रश्न को आप हमसे पूछ सकते हैं, परंतु इस वीडियो को ध्यान से देखें। जैसा कि इस वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि एक ऐसा चार्ट बनाया गया है जिसमें 12 अलग भावों को प्रदर्शित किया गया है, परंतु इसमें राशि को इसलिए नहीं दिखाया गया है क्योंकि यहाँ पर अभी हमारा मुख्य उद्देश्य राशि से नहीं, हमारे शरीर के प्रमुख चक्रों से है। हमारे शरीर में कुल 114 चक्र होते हैं, जिनमें से 112 हमारे शरीर के भीतर और 2 हमारे आभा मंडल में होते हैं। उन 112 चक्रों में से 7 प्रमुख मेजर चक्र हैं। यह 7 प्रमुख चक्र हमारे सौर मंडल में उपस्थित 7 प्रमुख ग्रहों से हैं। उन 7 प्रमुख ग्रहों में पृथ्वी अपवाद है क्योंकि यहाँ पर जीवन चलायमान है। यहाँ पर हम पूर्ण रूप से अपने जीवन को संतुलित करने के लिए अपनी ऊर्जा का स्तर बदलते रहते हैं। दूसरे अरुण और वरुण ग्रह अर्थात यूरेनस और नेपच्यून, इन ग्रहों को भी अपवाद किया गया है क्योंकि यह ग्रह हमारी धरती के चारों ओर 360 डिग्री के क्षेत्र में अपना प्रभाव एवं अपना असर नहीं छोड़ते। इसलिए 7 प्रमुख चक्रों से जुड़े हुए 7 प्रमुख ग्रह हैं। ब्रह्मांडीय रचना में ये 7 प्रमुख ग्रह अपनी ऊर्जा का स्तर हमेशा बदलते रहते हैं, जिन्हें हम ग्रह गोचर, दृष्टि गोचर कहते हैं। इनका असर हमारे शरीर के आभा मंडल पर सीधा पड़ता है। उस आभा मंडल में उपस्थित रंग और उन रंगों से जुड़े हुए 7 प्रमुख चक्रों को इन 12 अलग अलग भावों में दर्शाया गया है कि कैसे ये 12 अलग अलग भाव इन चक्रों से संबंध रखते हैं, जिसके आधार पर हम अपने शरीर को संतुलित करते हुए, अपनी सांसों को संतुलित करते हुए, अपनी आभा मंडल को संतुलित करते हुए उन समस्त ग्रहों के साथ तालमेल बना के रखें और किसी भी तरीके से हमारी वजह से इस प्रकृति को नुकसान ना हो, प्रकृति का संतुलन बना रहे। इसलिए इस ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत की गई। ज्योतिष शास्त्र सिर्फ किसी भी प्रकार की भविष्यवाणी करने अथवा किसी भी प्रकार का भ्रम फैलाने के लिए नहीं शुरू किया गया था, अपितु इसके विपरीत यह एक विज्ञान है। इस विज्ञान को समझकर अपने स्वयं पर नियंत्रण करते हुए हमें प्रकृति के संतुलन बनाए रखने के लिए इस ज्योतिष विज्ञान की शुरुआत हुई थी। हमारे द्वारा कोई भी ऐसी गलती ना हो जिसके कारण इस प्रकृति को नुकसान उठाना पड़े, इसलिए ज्योतिष शास्त्र की शुरुआत हुई थी। अब हम वापस इस चित्रांकन पे आते हैं। इस चित्रांकन में उपस्थित पहले भाव में आप देख पा रहे हैं आज्ञा चक्र और मणिपुर चक्र। दूसरे भाव में विशुद्धि चक्र और स्वादिष्ठाना चक्र। तीसरे भाव में सिर्फ मूलाधार चक्र को ही दर्शाया गया है एवं चौथे भाव को अगर ध्यान से देखें तो अनाहत और सहस्रार चक्र को दर्शाया गया है। पंचम भाव में पुनः आज्ञा चक्र
और मणिपुर चक्र को प्रदर्शित किया गया है। छठे भाव में मूलाधार चक्र को प्रदर्शित किया गया है। सातवें भाव में अगर हम ध्यान से देखें तो स्वाधिष्ठाना चक्र और अनाहत चक्र को प्रदर्शित किया गया है। अष्टम भाव में सहस्रार चक्र और विशुद्धि चक्र को प्रदर्शित किया गया है। नवम भाव में पुनः आज्ञा चक्र और मणिपुर चक्र को प्रदर्शित किया गया है एवं दसम भाव में मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठाना चक्र एवं विशुद्धि चक्र को प्रदर्शित किया गया है। 11वें भाव में अनाहत चक्र को प्रदर्शित किया गया है। इस चित्रांकन को ध्यान से देखने पर अंतिम एवं 12वें भाव में सहस्रार चक्र को प्रदर्शित किया गया है। इन समस्त भाव में चक्रों को प्रदर्शित करने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अपने शरीर पे नियंत्रण पाकर अपने शरीर के मुख्य चक्रों का संतुलन करके अपने 5 तत्वों का तालमेल इस प्रकृति के साथ रखते हुए हम अपने समस्त ग्रहों को जो हमारी कुंडली में कहीं भी उपस्थित हों, उन ग्रहों की ऊर्जा को, चाहे वो असंतुलित हों या संतुलित हों, पूर्ण रूप से संतुलित कर सकते हैं और अपने जीवन एवं शरीर को बड़े ही आराम से संतुलित तरीके से जी सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा धार्मिक कर्मकांड करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, परंतु धार्मिक कर्मकांड करना इसलिए आवश्यक हो जाता है जिससे कि हमारा मन अधीर ना हो, हमारे अंदर पूर्ण रूप से धैर्य बना रहे, हमारी बुद्धि स्थिर रहे, हमारे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे प्रकृति के संतुलन में बाधा पहुँचे। जैसे कि आपने चित्रांकन के माध्यम से इस वीडियो में देखा कि हमने समस्त भावों से जुड़े चक्र एवं उन चक्रों की ऊर्जाओं के बारे में चर्चा करी और कैसे वो ग्रहों की ऊर्जा के साथ तालमेल बैठाने के लिए 24 घंटा कार्यरत रहते हैं, परंतु हम अपनी ही ऊर्जा को अपनी जीवन शैली से असंतुलित करते रहते हैं। समस्त ग्रहों की ऊर्जाएं हमारे अंबामंडल को प्रभावित करती रहती हैं और हमारे जीवन शैली में बार बार उतार चढ़ाव और अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलते हैं। हमें भौतिक रूप से तो परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है, साथ में हमें अभौतिक संकटों का भी सामना करना पड़ता है। पार्ट 3 के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे हर एक चक्र को योग, ध्यान और सांसों को संतुलित करके हम इन ग्रहों के ऊर्जा के तालमेल में संतुलित कर पाएंगे या नहीं। पार्ट 3 के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ध्यान है और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी सांसें। नमस्कार दोस्तों।